नमस्कार, मैं विधि आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक सबसे ज़्यादा करंट इशू की जो आज हमारी दुनिया में, हमारी कंट्री में, देश में, हर जगह जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रहा है, सबसे ज़्यादा चल रहा है, दैट इज़ कोविड-19, जो हर तरीके से हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उनको अफेक्ट कर रहा है। फिर चाहे वो सोसाइटी हो, बिजनेस हो, लॉ हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे इसमें लेबर लॉस के बारे में। लेबर लॉस को ये किस तरह से अफेक्ट कर रहा है और किस तरह से ये हमारे लेबर्स को अफेक्ट कर रहा है, और इसके लिए हमारे पास कौन कौन से लॉज हैं और कौन कौन से लॉज नहीं हैं, और किन लॉज को हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, और अभी कितनी चीज़ों की हमें और ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंडिया में लेबर इनैक्टमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जिनको हम इस तरह से ले सकते हैं कि वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इन चीज़ों को लेकर जो हमारा कोई भी लेबर इनैक्टमेंट है वो काम करता है, क्योंकि जो हमारी जो लेबर इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। वो किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चर हो सकता है, और वो मैन्युफैक्चर आके एक प्रोडक्ट बनने वाला है, तो वो प्रोडक्ट किस तरह से हमारे जो भी आउटकम उसका आ रहा है उसको क्या अफेक्ट करता है, और उससे लेबर का क्या इंडस्ट्रियल। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास लॉज हैं, लेबर लॉज हैं जिससे हम डील करते हैं। तो अगर मैं कुछ बेसिक लॉज की बात करूं, तो जैसे कि हमारे पास होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, मटर्निटी बेनिफिट एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, और भी ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े एक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम डील करते हैं। अब जहाँ तक पैंडेमिक की बात है, जी हाँ, ये जो कोविड-19 है इसको हमारी गवर्नमेंट ने और पूरी कंट्री में ही इसको एक तरह से एक पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कैलेमिटी है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर पैंडेमिक की बात ही निकली है तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक्ट की जो रिगार्डिंग पैंडेमिक हमारे पास है, दैट इज पैंडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897। जी हाँ, 1897। आप 1897 इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट इज़ एन 123 ईयर्स ओल्ड एक्ट दैट वी हैव। ये उस समय ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स, जब प्लेग नाम का एक एपिडेमिक हमारे यहाँ जब फैला हुआ था, उससे रिलेटेड ये एक्ट जो था बनाया गया था। तो एक जो बेसिक डिफरेंस इसमें है वो मैं आपको उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी। दैट इज, एक्ट का नाम आप देखेंगे एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897, और जहाँ तक कोविड-19 की बात है इसको हमने कहा है पैंडेमिक। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एपिडेमिक एंड पैंडेमिक, जो आप समझ सकते हैं। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, और पैंडेमिक का मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी। जी हाँ, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो यही पैदा हो जाता है। इस एक्ट सबसे पहले हम इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए, पैंडेमिक कोविड-19 से लड़ने के लिए सबसे पहला इनैक्टमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897। ये सबसे पहला एक्ट है जो हमारे पास है इस डिसीज से लड़ने के लिए। इस एक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट कब यूज़ किया गया था। लास्ट ये यूज़ किया गया था 2018 में। 2018 में ये यूज़ किया गया था। कॉलरा, गुजरात में एक विलेज है जहाँ पर कॉलरा के स्प्रेड के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए यूज़ किया गया था। उसके पहले 2015 में ये H1N1 और डेंगू, मलेरिया, इस तरह की पैंडेमिक्स के लिए यूज़ किया गया था। अब बात ये होती है कि अब कोविड-19 जब एक पैंडेमिक इसको डिक्लेयर किया गया है, तो सबसे पहला स्टेट जिसने इसको यूज़ किया है वो है कर्नाटका। कर्नाटका ने इसको सबसे पहले यूज़ किया है, इस एक्ट को, इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए। आफ्टर दैट हरियाणा, एंड इसके बाद और स्टेट्स जो हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 2013 में इस एक्ट पर एक PIL भी फाइल हो चुका है। PIL इसलिए कि इस एक्ट में किसी तरह का डेफिनेशन फ्रेमवर्क नहीं है, दैट मीन्स किसी चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है।
इसीलिए इसको लेकर एक PIL भी इसके लिए फाइल हो चुका है। और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर ने एक और एक्ट यूज किया है रिगार्डिंग COVID-19, दैट इज NDMA 2005, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। और ये जो एक्ट है बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करता है। और इसके सेक्शन 2D में आप देख सकते हैं डिजास्टर को डिफाइन किया गया है। और डिजास्टर को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि डिजास्टर मीन्स एनी काइंड ऑफ कैलेमिटी मिसहैप जो किसी भी तरह के नेचुरल या मैन मेड कॉजेस से पैदा होती है। तो यहाँ पर हम इस डेफिनेशन के थ्रू COVID-19 को इसमें काफ़ी हद तक शामिल कर सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पर COVID-19 के मैनेजमेंट के लिए इसको यूज़ भी किया जा रहा है। और मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में आपको बताना चाहूँ, ये डेफिनेशन बात करता है कैटास्ट्रॉफी, मिसहैप और कैलेमिटी, मतलब किसी तरह की तबाही, दुर्घटना या किसी तरह की विपदा जो पैदा होती है नेचुरल, दैट मीन्स प्राकृतिक तौर पे, और मैन मेड कॉजेस या मनुष्य के द्वारा किसी भी एरिया में, एंड विच हैज़ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, मतलब किसी जीवन और संपत्ति के लिए जो एक तरह का खतरा बन जाती है, उसको हम डिजास्टर बोल सकते हैं। और इसमें आगे डिजास्टर को मैनेज करने के लिए जिसमें लॉकडाउन्स और गोइंग आउटसाइड, प्रोहिबिशन ऑफ गोइंग आउटसाइड, ये सारी चीज़ें आती, ये सब भी इस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में बताया गया है। अब हम बात करते हैं लेबर्स के बारे में। तो लेबर्स देखिए, अगर इंडियन लॉज की बात करें तो बेसिकली लेबर कौन होता है, लेबर या वर्कमैन कौन होता है जो पेमेंट्स के लिए काम करता है। ये पेमेंट उसके वर्क टाइप पर डिपेंड करता है, जो किसी भी तरह की एनुअल सैलरी हो सकती है, मंथली हो सकती है, या डेली वेजेस हो सकता है। इस बेसिस पर कोई भी वर्कमैन या लेबर जो है वो काम करता है। और ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये टिपिकली गवर्नड होता है एम्प्लॉयमेंट लॉज से, जिसमें एक लॉ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो है ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करता है कि एम्प्लॉयमेंट में जो कोई वर्कमैन है, वो वर्कमैन कौन है। वर्कमैन वो है जो काम कर रहा है, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, टेक्निकल हो, ऑपरेशनल हो, सुपरवाइजनल हो, किसी भी तरीके का जो उसका वर्क हो, उस वर्क को वो काम कर रहा है टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ये एक्सप्रेस हो सकती हैं या इम्प्लाइड हो सकती हैं। और ये जो वर्कमैन्स होते हैं ये भी कई तरीके के हो सकते हैं, परमानेंट, टेम्पररी, या फिर और भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के वर्कमैन। एक और टाइप होता है दैट इज एजेंसी वर्कर्स। एजेंसी वर्कर्स जो होते हैं वो किसी एजेंसी के थ्रू काम करते हैं, दैट मीन्स उनको हायर एम्प्लॉयर के पास लाने वाला एक कोई मीडिएटर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एजेंसी। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं अलग अलग तरह के COVID-19 से निपटने के, जो भी हम सेफ्टी मेजर्स यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए। तो जैसा कि लॉकडाउन्स एंड ऑल जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, तो सबसे पहले बात मैं आपको कहना चाहूँगी सेक्शन 6 के बारे में। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट का सेक्शन 6 है, वो बात करता है, गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी तरह के डिजास्टर से निपटने के लिए कई जो भी उनके स्कीम्स या प्लान्स है उसको किस तरह से हैंडल करना है, इसके बिहाफ में डिसीजन ले सकता है। वो चाहे तो उसको रोक सकता है, क्योंकि बेसिक हमारा पहला जो ऑब्जेक्ट है दैट इज उस डिजास्टर को मैनेज करना। उस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। देखिए, बेसिकली जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो स्पेसिफिकली एक पैंडेमिक के लिए हमारे पास नहीं है, लेकिन उस सेक्शन 6 को हमने ब्रॉडली इंटरप्रेट कर दिया है। उसको इंटरप्रेट करके हम इस पैंडेमिक से निपटने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया है।
उस सर्कुलर के हिसाब से जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो, डेली वेजेस पे हो या परमानेंट हो, टेम्पररी हो, जो भी हो, उनकी सैलरी कट ना की जाए, उनको टर्मिनेट ना किया जाए और उन पे किसी तरह का जो एक मेंटल प्रेशर आजकल लेबर्स के ऊपर है, जो चल रहा है बेसिकली, कि उनका जॉब चला जाएगा या उनको सैलरी नहीं मिलेगी, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये सर्कुलर एक एडवाइजरी इशू की है इससे रिलेटेड। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी सेक्शन 10 की, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का है, जिसका यूज़ करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो ऑर्डर इशू किया था कि जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे जो कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को किसी तरह का उनका सैलरी कट ना करें और ये एक तरह से उनके लिए पेड हॉलीडे जैसा हो और उनकी सैलरी कट ना करें और उनको काम से ना निकालें, उनको टर्मिनेट ना करें। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये ऑर्डर इशू किया था। अब क्योंकि इस बीच जो स्टैब्लिशमेंट्स थे वो क्लोज थे, तो ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ दैट स्टैब्लिशमेंट, इंस्टेड ऑफ दैट आप उनकी सैलरी को कट ना करें और उनको टर्मिनेट ना करें। इसके लिए सेक्शन 10 का एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस अगेन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के इस सेक्शन को यूज किया और ये फाइनेंशियल पेनल्टी और 2 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट दोनों या कोई एक हो सकता है। इसके बाद जैसे कि बात हो रही है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं, उनकी सेफ्टी के लिए हमारे पास क्या है। तो उनकी सेफ्टी की अगर हम बात करें तो 2019 में एक कोड हमारे पास आया था, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019, जिसकी बेसिस पर हम बात कर रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके वर्किंग प्लेस पर उनके लिए सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, जैसे कि हम कोविड-19 के थ्रू जो भी एडवाइजरीज हमको मिल रही हैं उसके हिसाब से। तो ये कोड 2019 में ही हमारे पास था और ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019 है, ये 10 और मोर वर्कर्स के बीच में काम करता है। मतलब जहां पर 10 और मोर वर्कर्स होते हैं वहां पर ये जो कोड है उसको अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा लेबर्स के लिए, वर्कमेंस के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने तेलंगाना शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1988 के अंतर्गत ये जो लॉकडाउन का पीरियड है उसको पेड हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है। पेड हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है अंडर दिस एक्ट। तो इसके हिसाब से जितना भी लॉकडाउन का पीरियड है वो पेड हॉलीडे होगा और हमारे जो वर्कर्स हैं उनको इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी रिगार्डिंग सैलरी एंड टर्मिनेशन, जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, ये जो कई 1963 से हमारे हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है, इसने भी हमारे वर्किंग प्लेस पे लेबर्स के लिए जो भी हेल्थ एडवाइजरीज हैं, गाइडलाइंस हैं, वो इशू किए हैं। तो दोस्तों, ये हमारा लेबर लॉज को कोविड-19 से रिलेट करता हुआ एक छोटा सा वीडियो था। लेबर्स हमारे इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी में है क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान की ज़िंदगी में होती है वो होता है उसकी अर्निंग्स होती हैं, क्योंकि अर्निंग्स के बेस पर ही वो आगे बढ़ता है। तो हमारे लेबर्स इस परेशानी से इस वक्त जूझ रहे हैं। कुछ लॉज के बारे में हमने बात की है, लेकिन बहुत सारी लॉज, बहुत सारी स्कीम्स की हमें अभी भी ज़रूरत है। स्टिल नीड दिस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे और भी इस तरह के लॉज और स्कीम्स हम लॉन्च कर पाएँ, हमारी गवर्नमेंट इसके लिए काम करे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए आगे हम और भी कोविड-19 से रिलेटेड, लॉज से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड वीडियोस शेयर करते रहेंगे। नमस्कार।